नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित एक निजी होटल में एक कार्यक्रम में प्रदेश के उत्कृष्ट चिकित्सकों और हॉस्पिटल को हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने अवार्ड से सम्मानित सभी चिकित्सकों को बधाई दी और सेवा कार्य के लिए उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य का बेहतरीन ढांचा तैयार करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों को इलाज की सुगम सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का पेशा सेवा का कार्य है, इसलिए हम डॉक्टरों को धरती में भगवान का रूप भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे प्राथमिकता का सेक्टर है। अनेक प्रावधानों से हम छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा चुके हैं। हमने इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में 37% की वृद्धि की है। पिछले बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तत्कालीन सरकार ने 5,497 करोड़ रुपए की राशि रखी थी। हमने इस बार 7,552 करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए रखा है। खबरें और भी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जीपीएम जिले को 10 फरवरी के दिन आपको बता दें कि अस्तित्व में लाया गया था। तब से लेकर हर साल 10 फरवरी को फाउंडेशन डे मनाया जाता है। इस बार भी 10 फरवरी का दिन जिले के लिए खास है, क्योंकि गौरिल्ला पेंड्रा मरवाही में अरपा महोत्सव मनाया जाता है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिरकत की। दंतेवाड़ा पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। बता दें कि यहां पुलिस की ओर से अति दुर्गम क्षेत्र बैलाडीला पहाड़ की तराई क्षेत्र लोहा गांव में गश्त के दौरान प्रसव से पीड़ित गर्भवती महिला को कावड़ में लाद कर अस्पताल पहुंचाया गया। नक्सल उन्मूलन माओवादी विरोधी अभियान जो श्री सुंदरराज आईजी बस्तर रेंज, कमलोचन कश्यप डीआईजी दंतेवाड़ा और हमारे द्वारा जिला दंतेवाड़ा में चलाया जा रहा है। इसमें आज हमें एक नया चीज़ देखने को मिला। हम लोग अक्सर जब भी ऑपरेशंस करने जाते हैं तो फोर्स की ब्रीफिंग करते हैं, ऑप्स रिलेटेड तो ब्रीफिंग करते हैं। साथ ही हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर जहाँ जाते हैं वहाँ ग्रामीणों से मिलते हैं, अगर उनकी कोई समस्या है तो हम तक लेकर आएँ। अगर वो नहीं भी पहुँच पा रहे हैं उसमें पुलिस प्रशासन मिलकर जो भी उनकी सहायता कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। साथ ही अगर ऐसा कुछ लगता है जो तत्काल वहाँ पे किया जा सके वो भी हम लोग उनको ब्रीफिंग में बताते हैं। इसी का आज हमें एक परिचय देखने को मिला, जिसमें एसडीओपी किरंदुल कपिल चंद्रा के नेतृत्व में लोहा गांव, जो कि बीजापुर दंतेवाड़ा का सीमावर्ती है और दंतेवाड़ा जिला में है, एक अंदरूनी क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बहुत ही डिफ़िकल्ट टू रीच है। वहाँ से यहाँ आ पाना कई बार मुश्किल हो पाता है। तो वहाँ पर जब गश्त सर्चिंग करने गए थे, वहाँ ग्रामीणों से फोर्स मिली, उनसे वार्तालाप किए तो एक पता चला कि एक गर्भवती महिला है जो प्रसव से पीड़ित है और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है और वो यहाँ नहीं आ पा रही। तो तुरंत जो डीआईजी बस्तर फाइटर के जो हमारे फोर्सेस हैं, लड़के हैं लड़कियाँ हैं, तो उन्होंने एक टेम्पररी वहाँ पे कावड़ बनाया और उसमें उनको बिठाकर वही जंगल पहाड़ी पूरा चढ़ के उसको किरंदुल अस्पताल में लाकर भर्ती किया, ताकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो हो सके। और मैं ऐसी कामना भी करता हूँ कि अगर वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ये एक हमारे लिए जो रेगुलर पुलिसिंग जो है उसके साथ एक अलग मानवता का परिचय होगा, जिसमें हम लोगों ने इस तरीके से भी गाँव वालों की हेल्प कर। दुर्ग जिले के पत्रकारों की ओर से छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के तत्वाधान में यातायात सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। आम जनता के साथ साथ पत्रकारों ने एक सकारात्मक ऊर्जा भरने और जागरूकता लाने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ ली। पहले तो छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने जो आज यहाँ आयोजन किया, इसमें कि हेलमेट वितरण रखा गया और ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ में जो योगदान छत्तीसगढ़ पुलिस दुर्ग पुलिस को दिया गया, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं।
ये एक अपनी तरह का नया एक्सपेरिमेंट है, नया प्रोग्राम है, जिसमें कि हम पत्रकार बंधुओं को, हमारे मीडिया के साथियों को जागरूक कर रहे थे ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरे सभी साथी भी नियमों की पालना करेंगे, साथ ही लोगों को भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि मीडिया में बहुत पावर है लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने की। तो आप सब लोगों के, जो मीडिया बंधुओं के जो आर्टिकल्स हैं, जो लेख हैं, जो उनकी वीडियोज़ हैं, वो पब्लिक तक जाती हैं। तो अगर आप ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे तो निश्चित तौर पर ये दुर्ग ज़िले में और पूरे छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियमों की पालना में हेल्प करेगा, जिससे कि एक्सीडेंट कम होंगे और अधिक से अधिक ज़िंदगियां हम बचाने में कामयाब होंगे। यही हमारा उद्देश्य है ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ का। तो आज इस प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए दुर्ग पुलिस आप सबका बहुत बहुत है कि यातायात माह पूरे भारत देश में ही मनाया जा रहा है और उसके तहत दुर्ग शहर में भी यातायात माह पे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें इसी तारतम्य में आज एक देखना सुखद था कि मतलब श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा भी एक ऐसा ही आयोजन यातायात सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक अवेयरनेस के साथ साथ हेलमेट पहनने के लेके जो जागरूकता होती है उसको लेके रखा गया था और काफ़ी अच्छा आयोजन था। और उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोगों ने यहाँ पे बातें रखी और जैसा कि चर्चा में हुआ कि अगर हम प्रशासन की तरफ से और जो पत्रकार हैं वो इस डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ के रूप में अगर नियमों का पालन पहले स्वयं करने लगें तो आधे से ज़्यादा बोझ और आधे से ज़्यादा काम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा और सोसाइटी फिर अपने आप ही नियमों के पालन की तरफ अग्रसर हो जाएगी। और जो ये बहुत सख्ती से लागू करने का या जो बहुत डंडे के दम पे या बहुत कठोरता से लागू करवाने का जो काम पुलिस को करना पड़ता है उससे थोड़ा सा निजात मिलेगी और लोग स्वयं से अनुशासित होकर स्वतः स्फूर्त ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। और यही एक तरीका है जिसके साथ हम पूरे ट्रैफिक व्यवस्था को न सिर्फ सुधार सकते हैं बल्कि अपने शहर को भी और सुव्यवस्थित और पालिका के वार्ड नंबर 27 में डाली गई सीसी सड़क की कोर कटिंग को लेकर वार्ड पार्षद और सीएमओ केशव सगर के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में महिला पार्षद सुमन राजू बाथम ने सीएमओ केशव पर धक्का मुक्की करने के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएमओ ने इसका खंडन किया है। पूरे दिन भर की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है और वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे हमारी उनसे बात तक नहीं हुई है और इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग नगर पालिका परिषद के आदेश पर पूर्व में निर्धारित 13 रोडों की जांच कराई थी, उसमें से 4 रोडों की हो चुकी थी, 5वीं रोड का नंबर था और राजू बाथम जी और उनके सहयोगियों द्वारा वहाँ पे कार्य करने का व्यवधान पैदा किया गया और सभी रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे ये सभी चीज़ स्पष्ट है। इसमें टाइमिंग का कहना है कि अधूरी रोड डली है। नहीं, ये नियमित रूप से सुबह से जांच हो रही थी, 13 रोडों की होने थी, जो मशीन आती है बाहर से बुलाई जाती है, जितना काम हो सके उतनी कोशिश रहती है। और भिंड जिले में बेसहारा गाय चारे पानी के लिए परेशान है। जहां एक और बेसहारा गायों से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है तो वहीं सड़कों पर राहगीर एवं स्वयं गाय भी दुर्घटना का शिकार हो रही हैं। गायों को लेकर फिल्मी कलाकार केदार सिंह बाराकला ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया है, जिसमें गौचर की जमीन मुक्त कराने एवं सड़कों पर घूम रही गायों को गौशाला में शिफ्ट कराने की बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी कथनी करने फर्क है। ये वोट की राजनीति के लिए गौ माता का उपयोग करते हैं, राम मंदिर का उपयोग करते हैं। वास्तव में आज गाय पॉलीथिन खा के मर रही हैं। जो करोड़ों रुपए की लागत से कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता कमलनाथ जी ने गौशालाएं बनाई थी, चारे की व्यवस्था की थी, वो पूरी तरह से बजट न पंचायतों को दिया जा रहा न हो रही, सब गौशालाएं बर्बाद हो चुकी हैं। और चरनोई भूमि पर जो भू माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कलेक्टर से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कलेक्टर तो मस्त होकर भिंड जिले में अपनी तानाशाही चला रहे हैं। गाय माता इतनी त्रस्त है, गाय के साथ में जितना बड़ा अन्याय जो हो रहा है आज तक कभी नहीं किसी ने देखा।
और अब ये चाह रहे हैं कि गाय माता की गौचर की जमीन जिलाधीश महोदय के प्रक्रिया से मुख्यमंत्री महोदय वापस कराएं पूरे मध्य प्रदेश में। और जो गौचर की जमीन के साथ साथ जो लोग गाय को परेशान कर रहे हैं, जैसे कि करंट के तार जो झटके के तार के नाम से लगाए गए थे, उनमें अब क्या हुआ है कि वो जो बैटरी थी, अब बैटरी होगी खत्म, उसके बाद डायरेक्ट लाइनें डालने लगे लोग, और डायरेक्ट लाइन डालने से गाय माता बिना उसके आवाज भी नहीं निकलती और तुरंत ढेर हो जाती है। लाखों की संख्या में गाय मर गई करंट से। और जो दवाई खींची जा रही है फसल में, वो दवाई में ऐसा केमिकल मिला है कि वो गाय माता जैसे खाती है भूख की वजह से, तो फिर वो तुरंत बच्चा फेंक देती है या फिर वो उसकी हाथ कट के ढेर हो जाती है। और ऐसी स्थिति है कि बंद कैंटरों में जो गाय बाहर तस्करी हो रही हैं, वो बंद कैंटरों में गायों को कई कैंटर पकड़े गए। उमरी थाने में पहले रहे मावई साहब, वो आप पहुंच गए कोलार है। आपके द्वारा गायों को तो उनने एक ट्रक पकड़ा। आपके द्वारा गायों को बचाने के लिए लघु फिल्म बनाने की भी बात कही है। हाँ, वो इस पे बिल्कुल फिल्म बनाएंगे, और फिल्म ही नहीं बनाएंगे, इतनी जो कमी है गाय के ऊपर अगर कोई कदम बढ़ाया जाएगा तो वो ऐसा रहेगा कि किसान भी सुखी और गाय भी सुखी। और जब गाय माता के साथ में इतना बड़ा घोर अन्याय हो रहा है, तो हम तो जो कह रहे हैं आपसे, सारे धर्म। मध्य भारत में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।